नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर इस भर्ती के बारे में अगर बात करें तो ये इंडियन आर्मी की जो अग्निवीर की जो वैकेंसी है उसके अलावा ये वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो किस चीज की वैकेंसी है? इंडियन आर्मी एसएससी यानी टेक्निकल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी के फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो तैयार रखने हैं, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है? इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने अविवाहित पुरुष और महिलाओं से शॉर्ट सर्विस कमीशन या एसएससी में भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई में अप्रैल 2023 में शुरू होने वाले 60वें शॉर्ट सर्विस कमीशन मैन कोर्स और 31वें वुमेन यानी महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन विभिन्न कोर्स के लिए क्या है लगभग 191 पदों पर ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। क्योंकि लगभग इतने ही पदों पे क्या है प्रत्येक वर्ष आपसे क्या है प्रत्येक जो आपका एक तो अक्टूबर में आपका कोर्स होता है, एक आपका अप्रैल में होता है। तो लगभग आपसे क्या इतने ही पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 26 जुलाई 2022 से 24 अगस्त 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी एसएससी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी के लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी जो टेंटेटिव वैकेंसी है उसके बारे में। तो अब की बार इन्होंने वैकेंसी बताई नहीं है, ये आपका एक अनुमान बताया जा रहा है जो कि पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी थी वो मेंस के लिए क्या है 175 पोस्ट थी, वुमेन के लिए 14 पोस्ट थी और विडो के लिए 2 पोस्ट थी। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो 191 पदों पर क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। या तो 1-2 पोस्ट इससे ऊपर हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसकी जो वैकेंसी डिटेल है वो जल्दी इसकी जारी कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये सारी जानकारी वहां से देख सकोगे। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी में एसएससी टेक्निकल में एंट्री पाने के लिए उम्मीदवारों किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से या फिर संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना अनिवार्य है। बता दें कि इसमें लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में हो या फिर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, कोई भी डिग्री करे आप इंजीनियरिंग की, तो भी आप क्या है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपका कोर्स शुरू होगा तब तक आपको क्या है इसका सर्टिफिकेट है पास का, वो आपको जमा करवाना होगा, यानी आपको प्रमाण देना होगा कि हमने ये पास कर लिया है, तो वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी, उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना होगा। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 26 जुलाई से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इंडियन आर्मी एसएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 24 अगस्त तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसकी जो आपकी फीस है वो आपकी नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसमें आपकी क्या है कोई फीस नहीं लगने वाली, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके लिए आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने उसके बारे में बात करते हैं। तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपको भारतीय सेना एसएससी आवेदन पत्र प्रिंट जो कि हस्ताक्षरित और समय सत्यापित फोटो के साथ आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा 10वीं का प्रमाण पत्र जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए,
12वीं कक्षा का जो प्रमाण पत्र और मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेमेस्टर की मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सीजीपीए ग्रेड को विश्वविद्यालय के बाद अंकों में बदलने के फार्मूले के संबंध में परीक्षा नियंत्रक या संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा इंजीनियर डिग्री या एमएससी कंप्यूटर साइंस के दूसरे सेमेस्टर या आर्किटेक्चर के 8वें सेमेस्टर के लिए 6ठे सेमेस्टर तक अंकों के संचयी प्रतिशत के संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक या रजिस्ट्रार या डीन या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले छात्रों जो कि उम्मीदवारों को प्रिंसिपल या संस्था के प्रमुख में से एक प्रमाण पत्र लाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार अंतिम वर्ष में और उसका परिणाम है वो पाठ्यक्रम शुरू होने के महीने के पहले तक घोषित किया जाएगा। यानी आपको लिखवा के लेके आना है कि आप लास्ट ईयर में हो और आपने पेपर दे रखे, आपका रिजल्ट है वो जो आपका पाठ्यक्रम शुरू होगा उससे पहले पहले आ जाएगा, तो आप इसके लिए क्या लिखवाना पड़ेगा। बात करते हैं इसके अलावा अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग उम्मीदवार द्वारा घोषणा की वह पाठ्यक्रम शुरू होने के महीने के पहले महीने में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र भी आपको क्या लिखना होगा जिसमें आप ये बोल रहे हो कि जब आपका पाठ्यक्रम शुरू होगा तो मैं अपना जो प्रमाण पत्र है पास होने का वो प्रस्तुत कर दूंगा। तो ये चीजें आपको अपनी तैयार रखनी है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इंडियन आर्मी एसएससी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इंजीनियर डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होगा। एग्जाम के 2 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज पास करने वाले को दूसरे स्टेज में एंट्री मिलेगी। यानी आपका जो इंजीनियरिंग में आपने जो प्रतिशत अंक प्राप्त किए यानी परसेंटेज के आधार पे आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। उसी के आधार पे आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरो तो आपको हमेशा 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है। सारी चीजें जो मैंने आपको बताई उसके अलावा एक तो आपका जो मोबाइल नंबर है और एक आपकी जो ईमेल आईडी है ये आपको अपनी खुद की ही यूज करनी है, क्योंकि अगर आप ये किसी और की यूज करते हो या फिर जो फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल आईडी वगैरह इसमें लगा देता है तो उसमें दिक्कत क्या आती है। जब आपको क्या कोई सूचना दी जाएगी कि आपका कॉल लेटर आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा, अगर आ भी गया तो आपका जो एसएसबी का जो केंद्र है वो कौन सा होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, ये सारी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से या फिर बाई एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपका नहीं होगा तो ये सारी चीजें उसके पास ले जाएगी, आप इससे वंचित रह जाओगे। तो इसके अलावा इसमें आपके 2 स्टेज होंगे। 5 दिन तक आपका इंटरव्यू रहेगा और अगर आप फर्स्ट स्टेज पास करते हो तो ही आपको सेकंड स्टेज के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके स्टेज, उससे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो हाइट की अगर बात करें तो मेन कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना जरूरी है और वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना जरूरी है। वेट की अगर बात करें तो एज पर हाइट यानी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मेंस कैंडिडेट की क्या है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग हमेशा क्या है आपका वजन होना चाहिए। और वुमेन की अगर बात करें तो कम से कम 42 किलो वजन आप में होना जरूरी है। इसके अलावा आपसे क्या है रनिंग करवाई जाएगी। 2.4 किलोमीटर रनिंग आपको 15 मिनट में पूरी करनी है। 13 पुशअप होंगे, 25 सिटअप्स, 6 चिनअप्स और 3 से 4 मीटर रोप क्लाइंबिंग आपसे करवाई जाएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपसे क्या फिजिकल इवेंट में आपसे करवाई जानी है। अब बात करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। तो आपका स्टेज फर्स्ट होगा, उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो स्टेज फर्स्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इसके अलावा पिक्चर परसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट होगा यानी पीपीडीटी जिसको बोला जाता है वो आपका आयोजित किया जाएगा। जब आप ये स्टेज फर्स्ट पार कर लोगे तो आपको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा और ग्रुप टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड फॉर 2 डे। ये 2 दिन तक आपका क्या ग्रुप टेस्ट होगा फर्स्ट और सेकंड का, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी की सैलरी होगी वो आपकी 56,100 रुपए से लेकर 1,67,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि भारतीय मेल और फीमेल जो कि अनमेरिड है उनके लिए एक अच्छा मौका है। अगर आप जॉब पाना चाहते हो और अगर आपने इंजीनियर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस किया कि इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।